हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल के दिन वीडियो नहीं आई थी तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से काम भी थोड़ा स्लो हो रहा है और वीडियो भी लेट हो रही है। तो ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी ज़्यादा वीडियो डाल पाऊँ, जितनी आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, जितना ज़्यादा आप लोगों को बता पाऊँ। तो फिलहाल जिस तरह से भी मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके लिए एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं लेकर के आया हूँ। थोड़ा सा बोलने में स्लो बोल रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इसे फास्ट करने की एडिटिंग में। तो फिलहाल आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर के आता हूँ, जिसकी वजह से मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को ऐसी चीज़ें जानने को मिलती हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं, आपके बिजनेस में बहुत काम आने वाली हैं। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस हैं, जिससे मैं ये समझ पाया हूँ कि आप सब ही लोग अपना एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो परफ्यूम इंडस्ट्री में। आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो, अपने नाम की खुशबुएं बनाना चाहते हो और बहुत कुछ करना चाहते हो। आप चाहते हो बेसिकली आपका बिजनेस बड़ा बने। पर मैं आपको एक इस इंडस्ट्री की एक हकीकत और एक सच्चाई बता रहा हूँ। देखो, मार्केट में बिकने वाले जो फ्रेगनेंस ऑयल है, उनसे आप एक अच्छा परफ्यूम तैयार कर सकते हो और एक अच्छा रोल ऑन अतर भी बना सकते हो। जिस फील्ड में आप जाना चाहो आप वो कर सकते हो। मैंने हर चीज़ के फॉर्मूले बनाए हुए हैं, और आप लोग जो मुझे ऑर्डर करते हो फार्मूला बनाने के लिए, वो भी मैं आपको बना करके देता हूँ फार्मूलाज। उसके अलावा मैंने जो अपनी ई बुक लिखी हुई है, एक पूरी की पूरी परफ्यूम मेकिंग से लेकर के रूम स्प्रे, अतर बनाना, रोल ऑन अतर बनाना, बिजनेस कैसे बनाया जाए, कैसे शुरुआत करी जाए कम से कम बजट में, सारी डिटेल्स उसके अंदर है, सारे केमिकल्स की जानकारी उसके अंदर है। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया मेरी किताब को भी, और जो मैं फार्मूले बना करके देता हूँ उससे भी आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और ख़ास करके दुबई से भाई, जो आपने बहुत अच्छा सा प्यारा सा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजा है, मैं सुन करके तबीयत खुश हो गई कि आपने मुझसे फार्मूले बनवाए थे, उस फार्मूले से आपने एक इतना ज़बरदस्त बिजनेस तैयार कर लिया दुबई के अंदर। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। तो खैर, चलते हैं बढ़ते हैं इस वीडियो में क्या होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि देखो, जब आप अपना एक ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हो, एक अपना ब्रांड बनाने जा रहे हो, मार्केट में बिकने वाले जो इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस हैं जैसे क्रीड, एवेंटस, डियोर, सवाज, आप उन्हीं को रेप्लिकेट करके मार्केट में बेचोगे दूसरे नए नाम से, वो बिकेगा। ऐसा नहीं है कि बिकेगा नहीं, लेकिन आप सोचो कि मैं बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है या मुझे बहुत अच्छा करना है, तो आप उसके साथ वो नहीं कर सकते। आप वहाँ पैसा कमा लोगे, बेच लोगे, जाहिर सी बात है, लेकिन वही कर पाओगे जो भेड़ चाल में चलने वाले लोग कर रहे हैं। आपको चाहिए कुछ अपने अलग फार्मूले। आप 50 खुशबुओं के साथ, 10 खुशबुओं के साथ, 5 खुशबुओं के साथ मार्केट में मत उतरो। आप पहली तो मेरी एक चीज़ समझ लो कि आप हमेशा सिर्फ एक खुशबू के पीछे भागो या 4 खुशबू, लेकिन गिनती की हो वो खुशबू, लेकिन वो खुशबू होनी चाहिए ऐसी कि कोई भी उसको स्मेल करे तो मतलब बोले कि हाँ, सच में वो कोई नई चीज़ है। अब वो कोई नई चीज़ आप बनाओगे मार्केट में तो ही वो चीज़ उठेगी। पहली स्टेप है ये ब्रांड बनाने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है आपको। अब इस बात की गहराई को आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ज़्यादा बोल के समझा नहीं पाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा इस वीडियो में। तो खैर, दूसरी चीज़ ये है, अभी मैं ये बनाने जा रहा, तो बैठा था मैं ऑफिस में, तो मेरे पास एक ऑर्डर था, तो कुछ रॉ मटेरियल आया हुआ था मेरे पास, उसका किसी ने भेजा था बना करके, और उसके फॉर्मूले भी बना करके मैंने उनको दिए हैं। तो जो मार्केट के फ्रेगनेंस ऑयल आते हैं, उससे मैंने रोल ऑन अतर उनको चाहिए था जिसकी लॉन्जेविटी 12 घंटे से ज़्यादा हो, जिसकी सिलेज 3 फीट से ज़्यादा हो, और इतना हाई प्रोजेक्शन होना चाहिए, लेकिन खुशबू उसकी बहुत ज़्यादा हाई, मतलब नाक में बसने वाली और सर में दर्द करने वाली ना हो। एक मीठी मीठी हल्की खुशबू हो, जो वहाँ पर से भी आप निकलो लगा करके, तो लोगों को वो पहचान मिल सके। तो उसी एक फॉर्मूले को मैं यहाँ पर रिवील करने वाला हूँ। थोड़ा सा उसमें से जो ऑयल था वो बचा हुआ था, तो मैं उसी ऑयल से यहाँ पर आपको बना करके दिखाऊंगा अतर, कि किस तरीके से मैं उस इंस्पायर्ड कंपाउंड ऑयल से यहाँ पर वो अतर बनाऊंगा। आपको भी इसी तरीके के कंपाउंड ऑयल्स के फार्मूलाज चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। परफ्यूम मेकिंग के फार्मूला चाहिए तो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब इसके अलावा एडिशनल ऐड होने वाला है इसी कंपनी में मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, अगरबत्ती, फिनाइल। ठीक है, आपको ये बनाना है, आप इसके फार्मूले बनवा सकते हो मुझसे, जो आप चाहो वो आप मुझसे बनवा सकते हो। मैं फ्रेग्रेंस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उनके फार्मूलाज बना सकता हूँ, और तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मार्केट में कंपाउंड ऑयल जो बिक रहा है इंस्पायर्ड, उसके एग्जैक्ट फार्मूले चाहिए कि उसकी परफ्यूम बनाना है कि उसकी लॉन्जेविटी भी हाई हो, सिलेज भी हाई हो, प्रोजेक्शन भी हैवी हो, पर उसके जो ओरिजिनल स्मेल है वो चेंज ना हो। इस तरह के फार्मूले जो होते हैं, यानी कि हर एक नोट को बूस्ट करने वाले फिक्सेटिव्स, उनको ऐड करके एक फार्मूला तैयार किया जाता है। तो इस तरह के फार्मूले बनवाना चाहते हो तो वो भी बन जाएंगे, और अगर रोल ऑन अतर बनाना चाहते हो हाई प्रोजेक्शन वाला तो वो भी बन जाएंगे, और अगर आपको अपनी नई स्मेल लेकर के आना है मार्केट में तो वो भी बन जाएगा। फिलहाल मैं आपको जो अभी बताने जा रहा हूँ, ये स्मेल के साथ में आप अगर जाते हो तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बना सकते हो। और अगर नई फ्रेग्रेंस बनाना चाहते हो तो मैं
अगली वीडियो में एक ऐसा फॉर्मूला लेकर के आऊँगा जहाँ पर मैं बताऊँगा कि आप सिर्फ 10 से 15,000 रुपये की लागत में एक अपनी नई खुशबू मार्केट में किस तरह से लॉन्च कर सकते हो, रोल ऑन अतर के लिए या परफ्यूम के लिए कैसे करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी नेक्स्ट वीडियो, उसको देखना मत भूलना। फिलहाल अभी मैं एक फ्रेग्रेंस ऑयल मेरे पास रखा हुआ है, उससे मैं यहाँ पर अपने लिए रोल ऑन अतर बनाने वाला हूँ। ये नोमैडिक अंबर है, नोमैडिक अंबर एक बहुत ही अच्छी स्मेल है। इससे मैं एक ऐसा रोल ऑन अतर बना करके आपको दिखाऊंगा जो इसकी लॉन्जेविटी भी 24 घंटे के आसपास होने वाली है दोस्तों। यानी कि आपने एक दिन एक शर्ट पहनी है, वो शर्ट धुल जाएगी फिर भी ये खुशबू नहीं जाएगी उसमें से, ये इतनी हैवी होने वाली है। लेकिन जो इसका सिलेज है उसको मुझे मतलब हाई रखना है, कम से कम 2 से 3 फीट का। प्लस इसका जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन को मुझे हाई नहीं करना है, प्रोजेक्शन को मुझे इसमें मीडियम रखना है, ताकि ये खुशबू इतनी ज़्यादा हैवी ना हो जाए कि मतलब कोई भी इसको स्मेल करे और जिसको लाइट खुशबुएं पसंद है तो उसके सर में दर्द होने लगे। ऐसी खुशबू मुझे ये नहीं बनाना। एक हल्की सी मध्यम धीमी सी खुशबू जो फैलती रहती है, वो खुशबू इससे मैं तैयार करके आज के टाइम पे आपको दिखाऊंगा लाइव। इसमें कौन कौन सा मैं फिक्सेटिव यूज़ करूंगा, कौन सा करियर ऑयल यूज़ करूंगा, ये सब आपको मिलने वाला है इसी वीडियो में, तो बने रहना इसी वीडियो में। और अगर फॉर्मुलेशंस आपको बनवानी है या ई बुक परचेस करनी है, पहला तो ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर वहाँ पर नहीं आप परचेस कर पा रहे हो तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर है। इसके अलावा आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है फ्रेग्रेंस मार्केट में तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपने सवाल पूछ सकते हो, मैं फौरन उसका रिप्लाई करता हूँ जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप किसी परफ्यूम को या किसी इत्र को बनाने चलें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक ऐसा वेइंग स्केल, दूसरा एक बीकर, तीसरा एक आपके पास ड्रॉपर होना चाहिए। मेरे पास बड़ा ड्रॉपर है फैक्ट्री मेड वाला, पर मैं इसी से ही बना करके आपको दिखाऊंगा, आप छोटे ड्रॉपर का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले अपनी वेइंग स्केल को चालू करेंगे। अब इसके ऊपर एक बीकर ले लिया, मैं इसको कुछ ऐसा रख देता हूँ ताकि आप लोगों को नंबर्स भी नज़र आते रहें। तो अभी यहाँ पर इसको 0 कर देता हूँ मैं। अभी मेरे पास यहाँ पर है, देखो, नोमैडिक अंबर। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस है जिसका बेस नोट है वुडी, सिट्रसी और मस्की अकॉर्ड हैं इसके। वुडी, सिट्रसी और मस्की अकॉर्ड हैं इसके बेस नोट के। हार्ट नोट के इसके जो अकॉर्ड हैं वो है वार्म, अंबर, फ्लोरल और रोज़ के। और जो टॉप नोट के अकॉर्ड हैं वो है फ्रेश, सिट्रसी और थोड़ा सा एक ग्रीनी टोन लिए हुए एक ऐसे अंबर, नोमैड अंबर के यहाँ पर अकॉर्ड हैं। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ 18 ml फ्रेगनेंस ऑयल, क्योंकि यहाँ पर मैं 30 ml रोल ऑन अतर बनाने जा रहा हूँ, परफ्यूम नहीं बनाने जा रहा। परफ्यूम बनाने के मैंने बहुत सारे आपको वीडियो बताएं, पर अभी यहाँ पर मैं रोल ऑन अतर बनाने जा रहा हूँ। मार्केट में बिकने वाला इंस्पायर्ड जो कंपाउंड ऑयल है, और आप लोगों को बता दूँ ये बहुत ही ज़्यादा कोई हाई क्वालिटी का कंपाउंड ऑयल नहीं है, ये एक लो क्वालिटी का कंपाउंड ऑयल है। मैं इसी से ही तैयार करूंगा। देखो, आप मार्केट से किसी भी तरह का कंपाउंड ऑयल लेते हो, हालांकि उसकी लॉन्जेविटी पे तो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, ये सही बात है अगर आपका कंपाउंड ऑयल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। पर अगर लो क्वालिटी भी आपको मिल गई है तो उसको भी आप फिक्सेटिव्स और अदर केमिकल्स के जरिए एक अच्छी लॉन्जेविटी प्रोवाइड करा सकते हो और उसको मेंटेन करा सकते हो। तो यही होता है फार्मूला बनवाने का सबसे बड़ा सीक्रेट। तो यहाँ पर इसको 0 कर देता हूँ मैं, कि जो मैं फार्मूलेस बनाता हूँ वो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के बनाता हूँ। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका बिजनेस टाइप क्या है, आप कहाँ सेल करोगे, क्या करोगे, किस रेट में बनाना है, ये सारे सवाल मैं तभी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए फार्मूला तैयार कर दूँ और उसके बाद आपका परफ्यूम या फ्रेग्रेंस इतनी महंगी बन जाए कि आप उसको बेच ही ना पाओ। तो अब यहाँ पर मैं लूँगा 5 ml DPG ऑयल। पाँच ml से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़, मैं यहाँ पर कोई रेशियो सेट करके काम नहीं कर रहा हूँ। ये जो भी मैं कुछ बना रहा हूँ आज की डेट में, ये सब सिर्फ मैं अंदाजे के ऊपर बना रहा हूँ, जो अंदाजे से मैं इसको सेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस बेस के ऊपर है। जो फार्मूले मैं बनाता हूँ वो भी अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर ही बनाता हूँ सारे। अब ये यहाँ पर मैंने DPG क्यों ये किया, अब ये जो मैंने अंबर का नोमैड लिया, ये इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल था। इसके बाद DPG यहाँ क्या काम करेगा, इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, इसको कंसिस्टेंसी को इसकी लाइट करेगा और इसको स्मूथ बना देगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हिला लेता हूँ मैं ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अभी इसको ब्लेंड होने के बाद में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको इससे चला देता हूँ ताकि जब मैं इसके बेस नोट को यहाँ पर बूस्ट करूँ तो और कुछ बूस्ट ना हो। अभी यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ सबसे पहले तो ISO ई सुपर का। ISO ई सुपर मैं यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके जो वुडी नोट्स हैं ना उसको इन्हेंस कर देगा, और जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इस
कंपाउंड ऑयल के जब अतर रोल ऑन, देखो फ्रेगनेंस जो होती है ना परफ्यूम, उसके अंदर जो अल्कोहल होता है वो उसकी सिलेज को बढ़ाता है क्योंकि वो हवा में वेपोरेट होता है। पर जब आप रोल ऑन बनाते हो ना अतर, तो वो वेपोरेट करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पर ISO इस ऊपर इसके बॉडी नोट्स को तो इन्हेंस करेगा ही, उसके साथ इसके मॉलिक्यूल्स को हवा में और स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिफ्यूज़ करने का काम करेगा। तो ISO इस ऊपर मैं यहाँ पर लूँगा 2 ml। देखो मैं इस तरह के क्या करता हूँ, ये बहुत ही सस्ता पैकेट आता है इस तरह के ड्रॉपर्स का। आप अगर अपनी मार्केट में देखोगे 100-150 रुपये का पूरा एक पैकेट मिल जाएगा आपको, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह के ड्रॉपर होंगे। मैं इसमें फिल करके रख लेता हूँ जब मैं छोटी क्वांटिटी पे वर्क कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से करो, बहुत ही आसानी मिलेगी आपको। ISO इस ऊपर को यहाँ पर लेना है हमें 2% के आसपास, 1% हो चुका है, 1.18, 34, 1.5, 1.7, 1.88, 95। और इसको जो फिक्सेटिव्स में डालूंगा, देखो DPG का रेशियो 19-20 चल जाता है, लेकिन फिक्सेटिव जो है ना वो पूरे एग्जैक्ट जाने चाहिए। ये हो गया अपना 2 ml ISO ई सुपर। इसको 0 कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, कि इसके मॉलिक्यूल्स मिक्स होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर मैं नोट्स बना रहा होता तो हर एक केमिकल को इससे मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करता, कम से कम 5 से 10 मिनट, उसके बाद दूसरा केमिकल यूज़ करता। अब यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ गैलेक्सोलाइट का। गैलेक्सोलाइट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी लास्टिंग बढ़ानी है मुझे, इसकी सिलेज बढ़ानी है मुझे, इसमें एक डेप्थ देनी है, यानी कि इसके अंदर जो एक डेप्थ आएगी वो गैलेक्सोलाइट से आएगी। प्लस इसकी लॉन्जिविटी जो मैंने बताया ना बहुत ही हाई होने वाली है, वो लॉन्जिविटी बढ़ेगी, प्लस सिलेज बढ़ेगी, यानी कि आप जहाँ पर लगा रहे हो उसके दायरे में 1-2 फीट के अंदर जो भी लोग होंगे उनको ये खुशबू स्मेल होगी। तो गैलेक्सोलाइट भी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ 2%। 1.72 हो गया है। अब थोड़ा आराम से 1.99 और ये 2 ml, 1 ड्रॉप और बढ़ा देता हूँ छोटा सा, ये 2 ml हो गया पूरा गैलेक्सोलाइट। अब इसको 0 कर दूंगा, पर इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्लेंड कर दूंगा। अभी बॉडी नोट्स को बढ़ाने के लिए एक यहाँ पर मैं और एक फिक्सेटिव को ऐड कर रहा हूँ, जो कि है अपना पॉलीसेंटॉल, ठीक है। पॉलीसेंटॉल को मैं यहाँ पर क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलीसेंटॉल जो है वो इसका बॉडी नोट्स को तो इन्हेंस करेगा ही, प्लस इसके अंदर एक क्रीमी नोट लेकर के आएगा, जो कि एक इसके बेस नोट का अकॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलीसेंटॉल की क्वांटिटी रहेगी 1 ml की। नाइन्टी फोर 1%, ये हो गया 1% आपका पॉलीसेंटॉल। अब यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, देखो बहुत ही गौर से देखना इस चीज़ को। यहाँ पर मैंने इसको लाइट करने के लिए DPG ऑयल का मिक्स किया 5%, उसके बाद मैंने इसके बॉडी नोट्स को इन्हेंस करने के लिए इसमें, और इसके मॉलिक्यूल्स को हवा में वेपोरेट जो होते हैं ना वो उसको डिफ्यूज़ करने के लिए और स्किन के ऊपर अच्छे से डिफ्यूज़ हो उसके लिए ISO इस ऊपर का यूज़ किया है। इसकी लॉन्जिविटी, सिलेज और डेप्थ को बढ़ाने के लिए गैलेक्सोलाइट का यूज़ किया है, और फिर इसके बॉडी नोट्स और क्रीमी नोट्स को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने पॉलीसेंटॉल का यूज़ किया है। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब आ गया अपने इसके बीच का स्टेप, ठीक है। अच्छे से ब्लेंड करने का मतलब ये नहीं कि आपको आधा घंटा या 15 मिनट बैठ के ब्लेंड करना है, बस जो भी आपने केमिकल डाले हैं वो कंपाउंड ऑयल के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए, DPG और कंपाउंड ऑयल के साथ में, बस आपको इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो ये हो गया मिक्स, ठीक है। इसके सारे मॉलिक्यूल्स टूट गए, इसके अंदर अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो मेन पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर एक केमिकल यूज़ करूँगा, एक फिक्सेटिव यूज़ करूँगा, जो कि है बेंजाइल बेंजोएट। अब यहाँ पर बेंजाइल बेंजोएट का यूज़ मैं एज अ सॉल्वेंट भी कर रहा हूँ, एज अ फिक्सेटिव भी कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बेंजाइल बेंजोएट एक ऐसा फिक्सेटिव है जिसको आप फिक्सेटिव के तौर पर तो यूज़ कर ही सकते हो, ये है बेंजाइल। प्लस ये आपके सेंट की प्रोफाइल जो है उसके अंदर जितने भी आप केमिकल्स डाल रहे हो, जितने भी नोट्स हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है, प्लस एक लॉन्जिविटी, एक्स्ट्रा एक लॉन्जिविटी लेके आता है। गैलेक्सोलाइट से मैंने इसकी लॉन्जिविटी को इन्हेंस कर दिया, पर अभी मैं इसको और ज़्यादा इन्हेंस करूँगा। कुछ गड़बड़ चल रहा है। बेंजाइल बेंजोएट को भी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ 1 ml।
देखो आप जब डालना ना बहुत संभल कर डालना, जैसे मैंने डाल दिया ना एक बार में, वैसे मत डालना, क्योंकि देखो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो मैं उस हिसाब से लेकर के चीज़ों को चलता हूँ। लेकिन आप जब डालना ना तो इनको ड्रॉप्स में बहुत गिन गिन करके डालना कि ज़रा से भी 19-20 ना होने पाए। अभी मैं वापस से एक बार इसको स्टिर करूँगा, क्योंकि अभी तक जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर उसकी बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाए। अभी यहाँ पर मैं थोड़ी ज़्यादा देर तक इसको करूँगा, बैलेंस करना है चीज़ों को, लेकिन 100% कंप्लीट इसको स्टिर नहीं करूँगा, थोड़ा मैं छोड़ दूँगा। अब अपने जो केमिकल्स थे इसके अंदर वो अच्छे से स्टिर हो चुके हैं। अभी क्या करना है, अभी इसको निकालना है, निकाल करके अभी वापस से मैं इसमें अदर केमिकल्स डालना स्टार्ट कर दूंगा। इसको ज़ीरो कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो है जेरिनॉल। जेरिनॉल का इस्तेमाल यहाँ पर, इसमें एक रोज़ का अकॉर्ड है, एक स्वीट अकॉर्ड है, स्वीटनेस है, और एक फ्लोरल अकॉर्ड है। इन सारे अकॉर्ड को बूस्ट करने का काम जो करेगा, इन्हेंस करेगा उसको जेरिनॉल। जेरिनॉल यहाँ पर मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करूँगा, क्योंकि ये अकॉर्ड वैसे ही लाइट मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इनका मॉलिक्यूल लेवल जितने भी फ्लोरल हैं, ठीक है, आपके स्वीट नोट हैं, ये सब जो होते हैं ये आपके रोज़ के नोट्स हैं, इनके मॉलिक्यूल लेवल काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फिक्सेटिव्स की क्वांटिटी को भी कम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0.5 ml बहुत होगा इसके लिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा फिक्सेटिव्स अगर आपने डाल दिए तो वो आपकी सेंट की प्रोफाइल को चेंज कर देंगे। इसलिए यहाँ पर फिक्सेटिव्स का राइट चुनाव जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने हाथ से जो बना रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन एक बार आप फार्मूला बनवा करके देखो। फार्मूला बनवाने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही औसम होगा, क्योंकि आप फिक्सेटिव डाल रहे हो। एक जर्नल नोट आपको जो यूट्यूब पर बताया जाता है 5% का, आप उसी में डाल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी फिक्सेटिव 10 से 15% भी चले जाते हैं। वो होता है आप सेंट में उसको, जिस फ्रेग्रेंस में आप यूज़ कर रहे हो, तो उस फ्रेग्रेंस के कौन से नोट के कौन से मॉलिक्यूल्स हैं और कौन से नोट्स के अकॉर्डिंग वो वाला फिक्सेटिव जा रहा है, तो उसको उसके हिसाब से सेट करना होता है। तो बैलेंसिंग का ही सारा काम है यहाँ पर परफ्यूमरी में, यही एक आर्ट है। अब यहाँ पर जेरिनॉल हमारा आ चुका है, इसको थोड़ा सा हिला देंगे बस। अब यहाँ पर एक और फिक्सेटिव मैं यूज़ करने वाला हूँ इसमें, क्योंकि देखो ये सारे नोट्स आ गए, लेकिन एक ये फ्लोरल स्मेल भी है, तो यहाँ पर एक फ्रेश नोट नहीं आ रहा है। तो मुझे एक यहाँ पर एक एल्डिहाइडिक फ्रेशनेस चाहिए, जिसको एक मरीन फ्रेश कहते हैं, मरीन टच बोलते हैं। एक एक्वेटिक टोन चाहिए इसके अंदर, उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा हेलियोनाल का, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो हमारे दूसरे नोट्स हैं, यानी कि सिट्रस है, फ्लोरल है, इनको इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं सिट्रेनॉल का, सिट्रेनोलॉल का। यहाँ पर सिट्रेनोलॉल जो यूज़ करूँगा मैं वो करूँगा 0.2%। जितना मॉलिक्यूल आपका नोट का हैवी होगा उतना ही ज़्यादा फिक्सेटिव्स की क्वांटिटी जाएगी, और मॉलिक्यूल वेट जितना ही लो होगा उतनी ही फिक्सेटिव्स की क्वांटिटी को आपको उसी के अकॉर्डिंग सेट करना होगा, वरना आपके सेंट की जो प्रोफाइल है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर सिट्रेनोलॉल मैंने ऐड कर दिया 0.2%। अब इसमें डालना है जो एक्वेटिक नोट के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना, वो सबसे टॉप नोट को उभारना है। तो उसके लिए मैं अभी इसको बंद कर दूंगा, इसको यहाँ पर रखूँगा और इसको अच्छे से स्टिर कर लूँगा। स्टिर करने के लिए देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ये देखो। अगर इसको सीधा मैं चलाता हूँ, देखो ये एक ही सब वे में लाइन में चल रहे हैं सारे मॉलिक्यूल्स। इनको थोड़ा सा शेक करूँगा मैं, ताकि सारे मॉलिक्यूल्स आपस में लड़े झगड़ें और जल्दी से जल्दी एक दूसरे के साथ एक अपना अच्छा रिश्ता कायम कर सकें। समझ रहे हो, थोड़ा सा ह्यूमर हो गया लेकिन अच्छी बात है, समझ रहे हो। तो इसको मैं थोड़ा सा देर तक करूँगा। यहाँ पर एडिटिंग में मैं थोड़ा इसको कम कर दूँगा, लेकिन मैंने इसको जो यहाँ पर स्टिर किया है वो कम से कम 15 मिनट तक मैं इसको स्टिर करता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा रोल ऑन अतर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें एक काम करूँगा, एक चीज़ और ऐड करूँगा, जो है अपना नॉर्मल ग्लिसरीन। ग्लिसरीन नॉर्मल मैं यहाँ पर क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये रोल ऑन अतर है, जब आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये उसको काफ़ी देर तक रोक के रखेगा। और ये मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 ड्रॉप, बस। इसके अलावा मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाला। अब वापस से स्टिर करूँगा। अब इसमें आपको अगर कोई कलर ऐड करना है अपनी तरफ से तो कोई कलर आप ऐड कर सकते हो। नतर को एक यहाँ पर मैं कलर देने वाला हूँ, जिसमें
मैं यूज़ करूँगा एक पिंक कलर, क्योंकि एक फ्लोरल स्मेल है, पर थोड़ी डेप्थ के साथ। डेप्थ कहाँ से दूंगा मैं? डेप्थ देने के लिए थोड़ा यूज़ करूँगा मैं यहाँ ब्राउन कलर को। ब्राउन कलर का 2 ड्रॉप मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगा मैं, ताकि ये थोड़ा सा एक हैवीनेस आ जाए इसमें कलर में। कलर देख के भी फील होता है, तो वो फीलिंग्स लाने के लिए कि जब आप बॉटलिंग करोगे, इन सब छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए जब आप ब्रांडिंग कर रहे हो, क्योंकि जो इंसान देखेगा उसको देख करके वो चीज़ फील होनी चाहिए। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ 1 ड्रॉप यूज़ करने वाला हूँ पिंक कलर का। देखता हूँ कि अगर इससे वो कलर निकल करके आता है तब तो ठीक है, वरना यहाँ पर पिंक कलर की क्वांटिटी को और ज़्यादा बढ़ाऊँगा मैं। नहीं, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर कलर यूज़ किया हुआ है। अब देख लो आप, क्या खूबसूरत कलर निकल करके आया है। ये जब एक कांच की बोतल, शीशे की बोतल में जाएगा तो ये एक इतना ट्रांसपेरेंसी जैसा एक ऑरेंज टाइप का कलर लेकर के आएगा, जो एक फ्लोरल भी आपको दिखेगा, एक वुडी नोट भी दिखेगा इसके अंदर, और एक अलग ही एक लुक निकल करके आएगा जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा, ये कब दिखेगा? जब ये अच्छे से मैच्योर हो जाएगा। इसकी मैच्योरेशन मुझे जल्दी करनी है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं रख दूँगा रेफ्रिजरेटर में, सबसे नीचे वाले शेल्फ में डाल दूँगा, एक ऐसी बोतल के अंदर जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जिसके अंदर लाइट ना जाए। और ये कम से कम मैं 10 से 15 दिन के लिए रखने वाला हूँ। 10 से 15 दिन मैक्सिमम टाइम है जिसमें ये मैच्योर हो जाएगा। बाहर रखूँगा तो बाहर मुझे 30 से 40 दिन, 50 दिन ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी क्वांटिटी को आप इस तरीके से मैच्योर कर सकते हो। तो ये हो गया अपना। अब इसके आप कलर को देख सकते हो, बहुत ही प्यारा कलर लेकर के आया है ये। तो दोस्तों, ये बन गया अपना ओम्ब्रे नोमैट का अतर रोल ऑन। इसको आप डायरेक्ट बॉटल में फिल कर सकते हो। मैच्योरेशन के बाद लेयरिंग आपने देख ली, मैंने बैलेंस कैसे किया आपने वो डिटेल में देख लिया। मैंने इसका फार्मूला किस तरह से तैयार किया वो मैंने आपको बताया। कौन सा केमिकल कितनी रेशियो में यूज़ किया है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इस तरह के फॉर्मुलेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। मैं आपके लिए कंपाउंड ऑयल का या अपनी एक नई खुशबू आप बनाना चाहते हो, मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो उसके फॉर्मुलेशंस आपकी पसंद के अकॉर्डिंग मैं बना दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।